मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। आज देश के प्रधानमंत्री अलीगढ़ में थे। अलीगढ़ से उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां से उन्होंने अलीगढ़ के प्रत्याशी सतीश गौतम के लिए वोट मांगे और हाथरस के प्रत्याशी अनूप प्रधान के लिए भी उन्होंने आज अपील की, उन्हें वोट दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने आज जमकर विपक्ष को लताड़ा है, विपक्ष को निशाने पर लिया है, उसकी आलोचना की है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की भी उन्होंने आलोचना की है और उसमें कहा है कि इनकी सोच वामपंथी है, माओवादी सोच है इनकी, जिसको लेकर आज पीएम मोदी ने वहां से कहा है। परिवारवाद को लेकर भी उन्होंने कहा। अलीगढ़ के अंदर पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी में अपराधियों की हिम्मत नहीं है, कभी यहां पे दंगे और हत्या सपा का ट्रेडमार्क हुआ करता था। तो अलीगढ़ के प्रोडक्ट के बारे में, चाहे अलीगढ़ के ताले हों या हींग हो, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो अलग अलग योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। छोटे बड़े कारोबारियों को लेकर विश्वकर्मा योजना को लेकर उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने अलीगढ़ से कल्याण सिंह के बारे में भी कहा और उन्होंने कहा कि अलीगढ़ जैसी इस धरती ने बाबूजी कल्याण सिंह और अशोक सिंघल जैसे नवरत्न दिए हैं। अशोक सिंघल और कल्याण सिंह राम मंदिर और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए दो बड़े दिग्गज नेता, उनका नाम है, और राम मंदिर के नाम पर विपक्ष की नींद उड़ जाती है। तो 70 साल से लोग विरोध कर बैठ गए हैं। मोदी क्या है, कोर्ट का आदेश भी आ गया, इस तरह की बातें उन्होंने कही। और ये वही लोग हैं जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को भी लौटा दिया था। उन्होंने महिलाओं के बारे में बोलते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो महिलाओं के, माताओं बहनों के गहने छीनना चाहते हैं। उनके पास कितना धन है, कितना धन उन्होंने संचय किया है, ये उन सब की जांच करना चाहते हैं और सरकार के नाम पर आपकी संपत्ति को छीनकर कांग्रेस बांटने की बात कर रही है, जो कि इनके मैनिफेस्टो से समझ में आता है, जो कि एक माओवादी नीति है। ये इन्होंने कहा है। उन्होंने यहां तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इनकी नजर आपके मंगलसूत्र पर भी है। तो ये अब मंगलसूत्र का जो जिक्र हुआ है, उससे जो है एक नई तरह की बहस शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के अलावा उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधों के लिए, उसके विकास के लिए और उसकी इकोनॉमी के लिए भी जाना जाता है। और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बहुत तेजी से तरक्की की है और यहाँ का मॉडल पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो रहा है। वन जिला वन प्रोडक्ट के तहत काम हो रहा है। तो ये, और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, इसका उन्होंने जिक्र किया है। और जो 10 साल में किया है वो तो ट्रेलर है, ये उन्होंने मंच से कहा है, अलीगढ़ के मंच से कहा है। और अलीगढ़ में एयरपोर्ट बन चुका है, अलीगढ़ में AMU तो थी, अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय भी बन रहा है, ये उन्होंने कहा है। तो कांग्रेस इंडी गठबंधन की नजर आपकी कमाई, आपकी संपत्ति पर, वो मैनिफेस्टो जरिए उन्होंने कहा है। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक गोयल पक्ष रखेंगे आज की अलीगढ़ की इस जनसभा के ऊपर, जो उन्होंने मंगलसूत्र पर अपनी बात कर रखी है और योगी आदित्यनाथ के योगी मॉडल का उन्होंने जिक्र किया है, जो व्यापार को लेकर उन्होंने कहा है। और मुस्लिम माताओं बहनों के लिए 3 तलाक का उन्होंने जिक्र किया है कि इससे सभी का जीवन बर्बाद हो रहा था, आज उन्होंने से आज़ादी दिलाई है। तो ये मोदी की गारंटी है और मोदी योगी का करिश्मा है। उन्होंने जिक्र किया आज से 10 साल पहले, जब आप देखते होंगे तो कहा जाता था रेलवे स्टेशन पर कि लावारिस वस्तुओं को ना छुएं, इसमें बम हो सकता है। आज इस तरह के विज्ञापन या इस तरह की अनाउंसमेंट अब नहीं आती है। तो ये जो दंगे, हत्या, गैंगवार, ये जो है सपा और कांग्रेस का एक तरीके से ट्रेडमार्क था। मैं मोदी के लिए वोट, तो ये जो है इस तरीके से आज उन्होंने कहा है। आप सतीश गौतम और अनूप प्रधान के लिए उन्होंने वोट मांगे हैं। आइए आपको एक बाइट सुनवाते हैं। जी, पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद,
भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। एक एक वोट का बहुत महत्व है। अब आप देखिए, पहले आए दिन बॉर्डर पर बम गोले चलते थे, गोलियां चलती थी और आए दिन हमारे वीर सपूत शहीद होते थे। तिरंगे में लिपट करके उनका शरीर घर लौटता था। आज ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? सबकी बोलती बंद हो गई कि नहीं हो गई? उनकी तोप और बंदूक बारूद सब बिक गए कि नहीं बिक गए? पहले आए दिन आतंकी बम फोड़ते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे। अयोध्या को नहीं छोड़ा, काशी को नहीं छोड़ा, हर बड़े शहर में आए दिन बम धमाका। अब सीरियल बम धमाकों पर भी अब फुल स्टॉप लग गया है कि नहीं लग गया है? पिछली बार जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद। तो ये पीएम मोदी बोल रहे थे अलीगढ़ से। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान होना है और 26 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके अंदर हापुड़, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा के लिए मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा प्रत्याशी हैं, मथुरा से हेमा मालिनी प्रत्याशी हैं और गाजियाबाद से अतुल गर्ग हैं। ये कुछ खास बड़े नाम हैं जिनके ऊपर नजर बनी हुई है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक गोयल हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि 26 अप्रैल को जो मतदान होना है दूसरे चरण का, उसको लेकर जो चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। जी अशोक गोयल साहब, आपका नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। आज प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में थे, जनसभा को संबोधित किया। यहां से अलीगढ़ से प्रत्याशी हैं सतीश गौतम और हाथरस से हैं अनूप प्रधान। तो आज उन्होंने वहां से मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा भाषण सुना होगा उनका, मोदी जी का, जो उन्होंने कहा आज। जी अशोक गोयल जी नमस्कार, बताइए। जी, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं की संपत्ति और प्रॉपर्टी को लेकर उन्होंने जिक्र किया, पैसों को लेकर जिक्र किया कि ये माओवादी सोच है, मैनिफेस्टो में झलकता है और इनकी नजर आपके पैसे पर है और यहां तक कि मंगलसूत्र पर भी है। तो ये एक चुनावी स्टेटमेंट है या वाकई मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ है? देखिए, देश के बंटवारे के बाद से ही कांग्रेस का प्रथम लक्ष्य अल्पसंख्यक वर्ग जिसे कहते हैं, मुस्लिम वर्ग को कहीं ना कहीं भड़काना और कहीं वोट प्राप्त करके सत्ता में आना रहा है। अब जब वो 10 साल से सत्ता में नहीं है जी, तो परेशान है किस तरीके से जो वोट बैंक वो खो चुके हैं वो कैसे पाया जाए। उसके लिए जो उन्होंने मैनिफेस्टो रखा है उसमें उन्होंने ये जो क्लॉज दिया है कि
सबकी संपत्ति की जांच कराई जाएगी, जी ये कराई जाएगी, जितनी फालतू संपत्ति है जी वो सब बांट दी जाएगी। जी। ये वास्तव में कैसा सोच है उनकी, जिसे माओवादी सोच या कम्युनिस्ट विचारधारा कह सकते हैं, जी। उसके चंगुल में है कांग्रेस। और साफ तौर पर उनकी मठ मंदिरों पर भी नजर है और माता बहनों के कहनों पर भी नजर है और उन्हें संदेश दे रहे हैं कि ये सब तुम्हारा ही तो है। ऐसे जो बाहर से आए हुए बहुत सारे लोग बस गए या रोहिंग्या बस गए और बस गए, उन सबको भी जो है कहीं ना कहीं ये इशारा हो रहा है कि भाई ये सब बटेगा और मिलेगा। उनके पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी कह ही चुके हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और कांग्रेस कह रही है कि जितने भी संसाधन देश के अंदर है हम उनकी जांच कराएंगे। तो ये सब कुछ सामने दिख रहा है, जो परिस्थिति सामने है उसमें माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी उन सब चीजों को स्पष्टीकरण करके मंगलसूत्र वाली बात भी उन्होंने रखी है जी। मतलब भारत की जो महिला है जी। उसका स्वाभिमान होता है उसके पास थोड़ा बहुत सोना होना, थोड़ा बहुत चांदी होना, लेकिन जब आपकी नजर वहां तक पहुंच गई है तो ये गलत है जी। चलिए मैं ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं। अमित मिश्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। अमित मिश्रा, जिस तरीके से आपकी मैनिफेस्टो को लेकर एक आलोचना हो रही है, बीजेपी बार बार आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रही है। बस। कभी आप जैसे कहा उन्होंने कि मुस्लिम लीग की छाप दिखाई देती है या फिर माओवादी छाप दिखाई देती है। आखिरकार आपके मैनिफेस्टो में ऐसा क्यों है कि जो कि हिंदुस्तान के लोगों को समझ में नहीं आ रहा? और आदरणीय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम आशीष मिश्रा है। जी, मैं पीसीआर से कहूँ थोड़ी आवाज को ठीक करें। हेलो जी, बोलिए अमित जी। जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, इको आ रहा है आवाज, इको आ रहा है। मैं पीसीआर थोड़ा आवाज ठीक कीजिए, इनकी इको आ रहा है। मेरा नाम आशीष जी। चलिए, जब तक हम अशोक गोयल साहब, आप जिस तरीके से मैं इतने जी सभी जो आपके श्रोता हैं जी सबको जो है कल हनुमान जयंती है उसकी बधाई देना चाहूंगा जी कि हनुमान जयंती का पावन पर्व आपके जीवन में शुभ हो जी। प्रत्येक वर्ग के लिए, आम गरीब के लिए, सभी के लिए श्री हनुमान जयंती का पावन पर्व शुभ हो। चलिए, दूसरी बात मेरा ये कहना है कि देश में जो ये इस बार का मतदान है जी सीधा सीधा मिशन 2047 की ओर इशारा कर रहा है जी। और मिशन 2047 क्या है? सनातन संस्कृति के आधार पर देश का किस तरीके से विकास हो, भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बने, भारत दुनिया में सर्वोपरि राष्ट्र बने जी। और सर्वोपरि के साथ साथ अर्थव्यवस्था भारत की मजबूत हो, भारत के युवाओं को किस तरीके से आगे लाया जाए, वैज्ञानिक दृष्टि से हम कैसे आगे आए, और वैसे तो आगे आ ही गए हैं। हम दुनिया को हथियार सप्लाई कर रहे हैं जी। हम दुनिया को तेजस विमान दे रहे हैं लड़ाकू विमान, हम दुनिया को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहे हैं जी। हम एक सामर्थ्यवान देश बनते जा रहे हैं। ये ऐसा मोदी जी के समय में हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी जी। कांग्रेस की जो सत्ता रही है वो हमेशा से कहीं ना कहीं जाति के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर लोगों को भड़काओ। अब वो कह रहे हैं कि हम जातिगत मतगणना कराएंगे, जातिगत गणना कराएंगे। अरे क्या इरादा है भाई? देश को जातियों में बांटना चाहते हो, देश को गुलाम बनाने की जो है प्रक्रिया चालू करना चाहते हो, क्या चाहते हो? ये सब होने वाला नहीं। देश में कानून आएंगे अच्छे से अच्छे, जो जरूरी है। सीएए लागू हो चुका है, बंगाल में कहते हैं मैं लागू नहीं होने दूंगी, बंगाल में सबसे पहले लागू होगा, कोई रोक नहीं सकता। आज राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया जी कि हमारा है, हम लेके रहेंगे, ये भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है जी। तो ये देश एक स्वाभिमानी देश के रूप में दुनिया में आगे आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी और योगी जी के प्रति जो जन विश्वास है, अलीगढ़ की जनता हो, चाहे गाजियाबाद की जनता हो, चाहे मेरठ की जनता हो,
अरुण गोविल जी लड़ रहे हैं, चाहे जो है नोएडा में डॉक्टर महेश शर्मा जी लड़ रहे हैं। हर तरीके से सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। ठीक है, चलिए कांग्रेस प्रवक्ता हमसे जुड़े हुए हैं आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गोयल जी कह रहे हैं, तो आप लोग परिवारवाद की राजनीति या तुष्टीकरण की राजनीति या फिर दंगा फसाद एक ट्रेडमार्क जो आज मंच से कहा गया अलीगढ़ के, तो सबसे पहले आपने भी चुनावी भाषण, ये पीएम मोदी का भाषण सुना होगा, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? नमस्कार आपको और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को। जी देखिए, मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रथम चरण चुनाव में जो मतदान हुए हैं उसमें हार जो है उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उनकी हताशा, निराशा ये चीज बताती है कि प्रधानमंत्री जी का आज मानसिक दिवालियापन ये आ गया है कि इन लोगों को हर जगह सिर्फ जातिवाद के तुष्टीकरण की शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं आशीष जी, नहीं देश के नेता का क्या हमारा मानसिक दिवालियापन ही है, उसको कहते हैं। शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए। शब्दों का एकदम सही इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। मुझे आपका नेता हिम्मत नहीं उठा रहा है कि मैं अमेठी से लड़ूंगा या रायबरेली लड़ूंगा। कौन से लाइन में हमारा वो गाजीपुर से गाजियाबाद बोल रहा है। गाजियाबाद में आए 5 स्टार होटल में प्रेस करके चले गए दोनों। अरे ऐसा नहीं चलता, कहीं हिम्मत नहीं हो रही है सभा करने की भी। पहले चरण में हार बताते हो भाजपा की, तुम्हारे को आधी सीट भी मिलने नहीं जा रही है। पकने को आ गए, कैसी बातें आप कर रहे हैं? देश की जनता को गुमराह कर रहे हो। 2 करोड़। अरे आप बोले जाओ कुछ भी, लंबे समय तक 7 सालों तक तुमने देश को गुमराह किया है। गरीबी हटाओ के नाम को नारा देते रहते, चाहे नेहरू का टाइम हो, चाहे गांधी जी का टाइम हो, चाहे राजीव गांधी का टाइम हो, चाहे मनमोहन सिंह का टाइम हो। मनमोहन सिंह ने तो लंज-पुंज सरकार भी, जिसके कागज भी राहुल गांधी फाड़ देते थे। अरे समझो, भारतीय जनता पार्टी के सच बोलो, बैठकर सच बोलो दुनिया को। मानसिक दिवालियापन मैं आप दोनों से कहूंगा, जिस व्यक्ति को दुनिया बोल रही है, बोलेंगे तो आवाज जिस सुनाई व्यक्ति देगी। को दुनिया सम्मान दे रही है, ठीक है। उस व्यक्ति को कैसे दिवालियापन बताते हो? आशीष मिश्रा, एक एक करके बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा आपको, पूरा देश सुन रहा है आपको। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। वो बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी हैं। एक प्रधानमंत्री का तो एक सम्मान होना चाहिए, उसका भाषा का मर्यादा ध्यान रखें, ठीक है ना? अपनी बात कहें लेकिन भाषा की मर्यादा का। सुनो ना जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे या नहीं थे? जी, देश किसको पागल बोलता है? एक मिनट, पागल उसको बोलता है जो उजूल फिजूल की बातें करता है। अलीगढ़ में 10 साल के बाद जाके उनको काम गिनाना चाहिए था अपना। वहां पे हिंदू मुस्लिम कर रहे, और जो बम फोड़ने वाले दंगाई की बात करते हैं वो कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग होते हैं। तुम लोग देश और आप बताते हो, जाके बोल रहे हैं तिरंगे में लिपट के शहीद आते थे। पुलवामा हमला हुआ है, 44 जवान शहीद हुए, वो किसने लिपट गए थे? क्या किया आपने? पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए, उसका आज परिणाम क्या है? सारे के सारा जो आपका इंडी है, आप सुनिए, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आप लोगों का वास्तव में ना मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। आप लोगों को प्रथम चरण के चुनाव में जनता ने घर में बैठाने का पूरा निर्णय ले लिया है, इस वजह से बौखलाहट आप लोग को चालू है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से पूछा कि हमारे मैनिफेस्टो में मुझे कौन से पन्ने पर, कौन से लाइन में मुस्लिम शब्द लिखा है, और मनमोहन सिंह जी ने यह बात कब कही थी कि मुस्लिम का पहला अधिकार भारत के संवैधानिक संस्थाओं पे या किसी भी मूलभूत अधिकार में है। आप लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आती, अनपढ़ गवारों की तरह आके बैठ जाते हो। जो एक जन कह देंगे मोदी जी का तो पूरा 10 साल भाषण में निकल गया। ये कैसी बात नहीं, गलत बात। आशीष मिश्रा, अनपढ़ गवार नहीं, ये हमारे चैनल पर इस तरह की भाषाशैली नहीं चलती है। ये अनपढ़ गवारों की तरह के बैठ जाते हैं, नहीं, गलत बात है। ये गलत भाषाशैली आपकी है। कि आर्यन न्यूज मुझे बताए, अगर जो सामने कोई बोलने के लिए हमारे विरोधी पक्ष के नेता बोलते हैं, उस समय आपकी जुबान कहां से जाती है?
मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, आज वो भी खतरे में है। इस वजह से हम कहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है महोदय कि आप सामने वालों को रोके और टोके और ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं कहा। हमारे लिए मुस्लिम हमारे भाई है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से पन्ने पे ये बात मुस्लिम शब्द लिखा है, मेरा पूरा मैनिफेस्टो आप बता दीजिए अगर आप पढ़े लिखे हो तो। नहीं, ये गलत बात है हमारे चैनल पर कि अगर आप पढ़े लिखे हो या गंवार हो नहीं, ये नहीं चलेगा। आप ये पूछ सकते हैं कि मैनिफेस्टो के किस पन्ने पर क्या लिखा है। आप मैनिफेस्टो में जिक्र कीजिए, व्यक्तिगत नहीं कि पढ़े लिखे हो या नहीं, ये गलत बात है। हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा चल रही है, आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैनिफेस्टो को किस पृष्ठ पे, किस पेज पे क्या लिखा है ना। ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। आप बताइए, चलो मुझे बताओ, आप दोनों जन डिस्कस करके मुझे वो पन्ना और लाइन नंबर बताओ। चलिए, आप मीडिया के साथी हो ना, मीडिया का काम है सच्चाई को दिखाना, और अगर नहीं लिखा अरे सच्चाई को ही तो दिखा रहे हैं, आपको बोलने का पूरा मौका दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो भाषा है वो गलत है। उसको हम कह रहे हैं वैसी भाषा शैली नहीं चलेगी, ठीक है। आप सवाल पूछिए, हर बात कहिए, सुनी जाएगी, लेकिन भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखें। व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं। मनमोहन सिंह जी को चलिए, खैर कुछ भी उलूल जुलूल कह देंगे, झूठा सच्चा बता देंगे, हम उसको मान ले ऐसे ही। नहीं, आप क्यों मानेंगे? आप विरोध कीजिए उसका, हम क्या मना कर रहे हैं? तो विरोध उन्हीं के तर्ज में हम करेंगे, वो जिस भाषा में बात करेंगे हम भी उसी भाषा में कहेंगे। हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं हो सकती उस पे। शर्मा जी, और मैंने ये बात कही, मैं आपको चुनौती के साथ में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, आप सुन लीजिए, आशीष मिश्रा शांत, सुन लीजिए उनकी बात भी। बताइए आशीष मिश्रा सुन लीजिए उनकी बात। में मुस्लिम का ये शब्द लिखा है जी, ठीक है, सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, वो जवाब दे रहे हैं। मुझे सिर्फ शब्दों में जवाब चाहिए, लाइन चाहिए, लाइन। हाँ जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने जा रहा है। दूसरे चरण का चुनाव 26 तारीख को हो रहा है। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। परिणाम सब 4 जून तक सामने आ जाएंगे। मिलके हर तरीके से जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर सकते हो अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कीजिए, प्रयास कीजिए। जनता आप सब समझ चुकी है, जो वातावरण है जनता के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। पूरे देश में मोदी जी और योगी जी के प्रति जन विश्वास की आंधी है, उनके अंदर जन विश्वास है। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को भोजन देने के लिए अन्न दिया है। हर तरह की योजनाएं गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, युवा के लिए, जितनी योजनाएं आई है। भ्रष्टाचारियों को अपने पास ले लोगे। अरे हम पूछते हैं ना कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी जो आपने किया और मंगलसूत्र की जो आप बात कर रहे थे, और नोटबंदी से आपने देश को क्या दिया? घर में जो महिलाओं ने अपने पेट को काट काट करके मेहनत पसीने की कमाई रखी थी, आपने उनको कतार में लगा के बैंक की लाइन में खड़ा किया। आपने उनको क्या दिया? 350 का गैस सिलेंडर 1200 में आपने बांटा उनको। 64 रुपए का पेट्रोल आपने 105 रुपए में दिया। 45-46 रुपए का डीजल आपने 95-100 रुपए में दिया। 30,000 रुपए का सोना आप 72,000 तक लेके आए। आपको ये जवाब देना चाहिए। हर जिले में उद्योग लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का विकास देखते ही बनता है। 1947 में देश में पगडंडियां थी। देश को पहाड़ तोड़ तोड़ के रोड बनाने का काम किसी ने किया? वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज जितने लोग संस्थानों में, आज नरेंद्र मोदी जी जिस पद पे बैठे हुए हैं, उस पद पे एक कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति पहुंच सकता है और अपनी काबिलियत के अनुसार देश की सेवा कर सकता है। ये किसी और ने नहीं, ये कांग्रेस पार्टी ने देश के संविधान की रक्षा करते हुए करके दिखाया। इस वजह से वो कहते रह गए गरीब माँ का बेटा हूँ, ओबीसी वर्ग का आता हूँ। जब प्रधानमंत्री खड़े होके ओबीसी वर्ग से आता हूँ कहते हैं, वो तुष्टीकरण नहीं है, वो जातिवाद नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। शर्मा जी, आवाज नहीं आ रही है इनकी आवाज। चलिए, आवाज मेरी आएगी, आपकी आएगी भी नहीं, क्योंकि आप लोग सच नहीं बोल सकते, सच सुन नहीं सकते। आप लोग सिर्फ झूठ के नींव पे बने हुए इमारत हो। चलिए, ये सियासी चुनाव के अंदर इस तरह की राजनीतिक बयानबाजियां 26 अप्रैल को जिस तरीके से मतदान होना है, उसको लेकर
सियासी पारा बहुत हाई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत तेज है। और आज जो अलीगढ़ के चुनावी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, उसके बाद एक बौखलाहट और एक पलटवार बहुत तेजी से बढ़ गया यहाँ है। से पुराना रिश्ता रहा है, मेरा यहाँ से पुराना रिश्ता रहा है, मैं यहाँ बचपन से जानता हूँ। ए भाई वाह, धन्य। ये गरीब माँ का बेटा हर राज्य, हर जिला, हर देश घूम चुका है, हर जगह पे उनका पुराना नाता है, और वो गरीब माँ का बेटा कहता है। डिबेट का मंगलसूत्र की बात करते हैं, मंगलसूत्र की गरिमा का इतना ख्याल होता तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय सबसे पहले ये कहते बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम भाई आप अपनी पत्नी का सम्मान किए होते, तब कहते कि आपको मंगलसूत्र की कदर। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से सियासी पारा आज हाई है, हमने आज अलीगढ़ से के मंच से, अलीगढ़ के चुनावी मंच से देश के प्रधानमंत्री को सुना, और जो उन्होंने कहा उसके बाद से पलटवार बहुत ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरीके से अभी हमने सुना, प्रवक्ता आशीष मिश्रा ने अपनी बात को रखा, और दोनों पार्टियों की तरफ से अपने अपने काम गिनाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रत्यारोप चल रहा है, क्योंकि चुनाव है और 26 अप्रैल को मतदान होना है। अब सभी के अपने अपने पक्ष हैं। फिलहाल 26 अप्रैल को, इससे पहले कल भी चुनावी जनसभाएं होंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 8 सीटों पर मतदान होना है और वहां से भी बहुत कुछ कहा जाएगा। लेकिन जनता जनार्दन क्या समझती है, कैसे लेती है और किसको वोट डालती है? जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने कहा, 2 शहजादे, उनको चाबी नहीं मिल रही है अलीगढ़ और हाथरस की, तो कौन किसके बैलेट पे ताला लगेगा, या किसके ईवीएम पे ताला लगेगा, या किसका ईवीएम खुल जाएगा, या फिर यूं कहें कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला तो आप करेंगे और 4 जून को रिजल्ट सामने होंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि यह चुनाव इतिहास बनाने जा रहा है। यदि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और यदि इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन उनको रोकने में कामयाब हो जाता है तो यह ऐसा गठबंधन होगा जिसने किसी को चुनाव जीतने से रोक लिया। तो यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, दोनों के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसे में चुनावी तीर, चुनावी सियासी पारा और जो वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप और आरोपों की कीचड़, सब कुछ हमें देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर, क्योंकि सियासत सिर्फ चुनाव जीतना जानती है और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आज हमने कहा, जो पहला सवाल था हमारा कि ये चुनावी है या फिर इसके अंदर कुछ सच्चाई भी है, जो मंगलसूत्र की बात आई या संपत्ति के ऊपर बात आई। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।